नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम साउथ वेस्टर्न रेलवे में जो हुगली डिवीज़न में एलडीसी एग्ज़ाम के तहत जेईटीआरडी का 22/10/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। सेकंड पार्ट में अब हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 75 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ डज टीपीसी इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। टीपीसी ऊर्जा दक्षता को कैसे सुधारता है। जो टीपीसी होता है वो ऊर्जा दक्षता को कैसे सुधारता है। तो जो टीपीसी होता है वो क्या है कि वाई ऑप्टिमाइजिंग ट्रैक्शन पावर सप्लाई, ट्रैक्शन पावर आपूर्ति को अनुकूलित करके वो ऊर्जा दक्षता को सुधारता है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, What is the advantage of using automatic signal system in Indian Railway electrification? भारतीय रेलवे विद्युतीकरण में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली का उपयोग करने का क्या लाभ है? तो क्या लाभ होता है? कम ऊर्जा खपत ये नहीं, बड़ी ऊर्जा ये नहीं, बेहतर सुरक्षा, इम्प्रूव सेफ्टी के लिए हम सिग्नलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएचई सेक्शनिंग इंडिकेशन। ओएचई सेक्शनिंग इंडिकेटर का क्या कार्य है? तो जो ओएचई सेक्शनिंग होती है उसके इंडिकेटर का क्या कार्य है? तो वो ये होता है टू इंडिकेट सेक्शनिंग स्टेटस, सेक्शनिंग स्थिति का संकेत देना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? ओएचई सेक्शन के इंडिकेटर का क्या कार्य है कि सेक्शनिंग स्थिति का संकेत देना, टू इंडिकेट सेक्शनिंग स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज कॉमनली यूज इन डीसी एप्लीकेशन। डीसी एप्लीकेशन में आमतौर पर किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है? चूँकि डीसी एप्लीकेशन है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? डीसी सर्किट ब्रेकर का। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डीसी में डीसी का ही किया है तो डीसी सर्किट ब्रेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर्व। सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कर्व का प्रयोजन क्या है? तो जो सर्किट ब्रेकर होते हैं जो सीबी, उनका ट्रिप होने का क्या प्रयोजन है? तो ओवर करंट या ओवर वोल्टेज का पता लगाना ये भी होता है, वोल्टेज को नियंत्रण करना ये भी होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ना और ट्रिपिंग समय को निर्धारित करना। ओवर करंट वोल्टेज का पता लगाना ये नहीं, ना ये वोल्टेज का नियंत्रण होगा, ना इलेक्ट्रिकल सर्किट को जोड़ना। ये जो सीबी होती हैं वो ट्रिपिंग समय को निर्धारित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सीबी में टाइम सेटिंग ऐसी की जाती है कि उससे ज़्यादा ये कुछ होता है तो फिर वो अपने आप ही ट्रिप हो जाती हैं। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कि ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस मैचिंग का उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस मैचिंग का उद्देश्य क्या होता है कि टू फैकल्टी मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर, अधिकतम पावर ट्रांसफार्मर को सुविधाजनक बनाना। क्या होता है? अधिकतम पावर ट्रांसफार्मर को सुविधाजनक बनाना, ये इम्पीडेंस मैचिंग का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एलईडी लाइटिंग। एलईडी लाइटिंग का क्या लाभ है? तो एलईडी लाइटिंग का क्या लाभ होता है कि ऊर्जा की खपत कम होती है, ये सही है। लाइट की गुणवत्ता में सुधार होता है, ये सही है। लाइट की आयु बढ़ जाती है एलईडी में, ये भी सही है। तो इसकी क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। ऑल ऑफ द अबव, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओएचई बॉन्डिंग कनेक्टर। ओएचई बॉन्डिंग कनेक्टर का क्या कार्य है? तो जो ओएचई बॉन्डिंग कनेक्टर होता है उसका क्या कार्य है कि टू इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी, विद्युत सततता प्रदान करना, ये बॉन्डिंग कनेक्टर का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कि व्हाट लो इज यूजफुल
फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जेशन, विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन सा कानून उपयोगी है? तो कौन सा कानून? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ये भी होता है, ऊर्जा दक्षता अधिनियम ये भी होता है, ऊर्जा सुरक्षा अधिनियम ये भी होता है। तो इसके ये सभी होंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी कानून। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द बैटरी रूम इन ए ट्रैक्शन सब स्टेशन? जो TSS होते हैं, ट्रैक्शन कर्षण सब स्टेशन में बैटरी कक्ष का क्या प्रयोजन होता है? बैटरी कक्ष जो बनाया जाता है वो TSS में क्यों बनाया जाता है? तो वो होता है टू प्रोवाइड बैकअप पावर, बैकअप पावर प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी कक्ष बनाया जाता है जिसमें कि बैटरी का सेट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन? विद्युत ऊर्जा संरक्षण में नवीनीकरण ऊर्जा की भूमिका क्या है? तो नवीनीकरण ऊर्जा की भूमिका क्या होती है कि ऊर्जा की खपत कम करना, ये भी है। इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, ये भी है। इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाउ कैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जेशन इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी? विद्युत ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा दक्षता को कैसे सुधार सकता है? तो कैसे सुधार सकता है कि अपग्रेड इक्विपमेंट, उपकरणों को अपग्रेड करके, ये भी होता है। रिप्लेस इक्विपमेंट, उपकरणों को बदल के, ये भी होता है। ऑप्टिमाइज एनर्जी यूजेज, ऊर्जा का उपयोग अनुकूलित करना, ये तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज एन आर्किंग फायर? आर्किंग फायर क्या है? तो जो आर्किंग फायर है वो क्या है? तो आर्किंग फायर क्या होती है कि फायर कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा के कारण लगने वाली जो आग होती है वो आर्किंग फायर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कि व्हाट टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड इन ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर? ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर में कौन सा कूलिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? जो TSS में जो ट्रैक्शन पावर सिस्टम होता है, TSS में जो ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो उसमें कौन सा कूलिंग यूज किया जाता है? तो उसमें ऑयल कूलिंग, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा होता है तो ऑयल से ही ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाउ कैन सर्किट ब्रेकर इन ब्रेकर बी मेंटेन? सर्किट ब्रेकर की रखरखाव कैसे की जा सकती है? तो कैसे की जा सकती है कि रेगुलर टेस्टिंग से, या चेंजिंग सेटिंग से, या रिप्लेस ब्रेकर से, या फिर रिमूवल ब्रेकर से? तो इसकी सेटिंग की जाती है रेगुलर टेस्टिंग से CB की रखरखाव की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नेगलेक्टिंग क्लियरेंस मेजरमेंट इन OHE ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन? OHE कर्षण वितरण में क्लियरेंस माप की उपेक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है कि कम जोखिम सुरक्षा, या फिर बेहतर विद्युत दक्षता, या रखरखाव लागत में वृद्धि, या फिर सौंदर्यात्मक? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, रखरखाव लागत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन? ट्रैक्शन सब स्टेशन TSS का मुख्य कार्य क्या है? जो TSS होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो वो क्या होता है कि ट्रेनों को शक्ति प्रदान करना। तो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू सप्लाई पावर ऑफ ट्रेन्स। क्या? टू सप्लाई पावर ऑफ ट्रेनों को पावर देने के लिए ही हम TSS बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट टाइप ऑफ पावर सप्लाई इज यूज इन ट्रैक्शन सब स्टेशन? ट्रैक्शन सब स्टेशन में कौन सा पावर सप्लाई प्रयोग किया जाता है? तो DC या AC या सिंगल फेज या 3 फेज? तो कौन सी की जाती है TSS में? कि AC, अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, AC, अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द टिपिकल लेआउट ऑफ द वैलेंटाइन सिस्टम इन ए ट्रैक्शन सब स्टेशन। कर्षण वितरण में वैलिडेशन सिस्टम का सामान्य लेआउट क्या है? तो क्या होता है? फोर्स्ड वैलिडेशन, कृत्रिम वैलिडेशन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, फोर्स्ड वैलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्ट रिले। इलेक्ट्रिकल सुरक्षा रिले का मुख्य कार्य क्या है? तो जो इलेक्ट्रिकल सुरक्षा के लिए जो रिले लगाई जाती हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? तो वो होता है टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दोषों का पता लगाना और प्रतिक्रिया देना। तो ऑप्शन नंबर बी। क्या रिले क्या कार्य है कि वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दोषों को डिटेक्ट करती हैं और फिर प्रतिक्रिया देके पावर सप्लाई को बंद करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की सीमा क्या है? तो जो पीएफ होता है उसके पावर फैक्टर की सीमा कितनी होती है? 0 से 1। कितनी होती है? 0 से 1। तो ऑप्शन नंबर ए। पावर फैक्टर जो पीएफ होता है उसकी कितनी होती है? 0 से 1 के बीच में। कितनी? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ट्रैक्शन मोटर इन इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। भारतीय रेलवे विद्युतीकरण में कर्षण वितरण का प्रयोजन क्या है? तो कर्षण वितरण का प्रयोजन, कर्षण मोटर का प्रयोजन क्या है? तो कर्षण में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जो कर्षण मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द ओएचई कमीशनिंग प्रोसीड्यूर। ओएचई कमीशनिंग प्रक्रिया का प्रयोजन क्या है? तो ओएचई उपकरण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ये भी होता है, रखरखाव लागत को कम करना ये भी होता है, बिजली आपूर्ति विश्वसनीयता में सुधार करना ये भी होता है। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हाउ ऑफन शुड आइसोलेटर बी इंस्पेक्टेड एंड मेंटेन। आइसोलेटर की जांच और रखरखाव कितनी बार की जानी चाहिए? तो जो आइसोलेटर होते हैं उनका मेंटेनेंस कितनी बार की जानी चाहिए? तो वो साल में एक बार, एनुअली। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, साल में एक बार। ऑप्शन नंबर डी कौन सा जाएगा? एनुअली, वार्षिक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट रिले का कार्य क्या है? तो जो अर्थ फॉल्ट रिले होती हैं उनका कार्य क्या है? तो उनका होता है टू डिटेक्ट अर्थ फॉल्ट एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, विद्युत प्रणाली में अर्थ फॉल्ट का पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी। तो अर्थ फॉल्ट रिले क्या करती हैं कि विद्युत टू डिटेक्ट अर्थ फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थ फॉल्ट का पता लगाती हैं अर्थ फॉल्ट रिले। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द कैटनरी सिस्टम इन ओएचई। ओएचई में कैटनरी सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो ओएचई में जो कैटनरी कॉन्टैक्ट लगाते हैं तो उनमें कैटनरी को क्यों लगाते हैं? तो क्या के लिए लगाया जाता है? टू सपोर्ट द कॉन्टैक्ट वार। कॉन्टैक्ट वार तार को सहारा देने के लिए ही हम कैटनरी वार लगाते हैं। ये कॉन्टैक्ट वार होता है, ये कैटनरी वार होता है। कैटनरी वार में और कॉन्टैक्ट वार में ड्रॉपर लगा के ही तो हम कॉन्टैक्ट वार को बिल्कुल प्लेन स्थिति में रखते हैं। तो संपर्क तार कॉन्टैक्ट वार को सहारा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग एटीडी। एटीडी का मुख्य लाभ क्या है? तो जो एटीडी होती हैं उनका मुख्य लाभ क्या है कि रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, रखरखाव में कमी हो जाती है, इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत सुचालकता में सुधार होता है, संरचना में स्थिरता में वृद्धि होती है, या फिर ये सभी। तो ये सभी एटीडी से सभी मुख्य लाभ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन से हुए? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट टाइप ऑफ बैटरी आर कॉमनली यूज्ड इन ओएचई एंड पीएसआई सिस्टम इन इंडियन रेलवे।
भारतीय रेलवे में ओएचई और पीएसआई सिस्टम में किस प्रकार की बैटरी आमतौर पर प्रयोग की जाती है? तो जो रेलवे के ओएचई और पीएसआई में जो बैटरी प्रयोग की जाती है वो लेड एसिड बैटरी होती है। कौन सी होती है? लेड एसिड बैटरियाँ। ऑप्शन नंबर है। कौन सी प्रयोग की जाती हैं? लेड एसिड बैटरियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर चैलेंज फेस्ड बाई इंडिया पावर ट्रांसमिशन सेक्टर? निम्नलिखित में से भारत के पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के सामने कौन सी बड़ी चुनौती है? तो कौन सी? ट्रांसमिशन लॉसेस, या फिर पावर थेफ्ट, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट्स, या फिर ये सभी? तो इनमें ये सभी की कमी है। सबसे बड़ी चुनौती ये सभी हैं। ट्रांसमिशन लॉसेज भी है, पावर थेफ्ट भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ न्यूमेरिकल रिले? न्यूमेरिकल रिले की विशेषता क्या है? तो जो न्यूमेरिकल रिले होती है उसकी क्या विशेषता होती है? तो वो होती है यूज ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? यूज ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो न्यूमेरिकल रिले होती है वो क्या करती है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी? ट्रांसफार्मर की दक्षता का क्या महत्व है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी दक्षता का क्या महत्व है? टू रिड्यूस एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि को कम करना, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता का महत्व होता है। टू रिड्यूस एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध की माप की इकाई क्या है? तो जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस नापते हैं उसकी इकाई क्या है? ओम। क्या होती है? ओम। ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट, वोल्ट विभवांतर की होती है, एम्पियर धारा की होती है, वाट पावर की होती है। तो यहाँ रेजिस्टेंस की इकाई पूछी है तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू काउंटर एन इलेक्ट्रिकल फायर? अगर बिजली से आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर बिजली से आग लग जाए तो क्या करना चाहिए हमें? कि पानी का इस्तेमाल तो करते नहीं है, है ना? तो बिजली की आग बुझाने के लिए बने अग्निशमन यंत्र का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर। जो इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए जो अग्निशमन यंत्र बने हैं उनका ही उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द टेप चेंजर इन ए ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर? ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का क्या उद्देश्य है? तो जो टीएसएस में ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनमें टेप चेंजर होता है, तो उनका क्या उद्देश्य होता है? कि टू रेगुलेट वोल्टेज, वोल्टेज को नियंत्रित करना। क्या होता है? वोल्टेज को नियंत्रित करना। टेप चेंजर से हम कम ज़्यादा वोल्टेज को कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओएचई एंड एंकरिंग? ओएचई एंड एंकरिंग का कार्य क्या है? तो ओएचई एंड एंकरिंग का कार्य क्या है? कि टू सपोर्ट द कॉन्टैक्ट वायर, संपर्क तार को सहारा देना। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, संपर्क तार को सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑटोमेटिक टेंशन सिस्टम? ऑटोमेटिक टेंशन सिस्टम का उपयोग करने का क्या लाभ है? तो रखरखाव लागत, विद्युत चालकता में सुधार, संरचना स्थिति में सुधार, ये सभी। जो एटीडी का ऑटो टेंशन डिवाइस सिस्टम वही एटीडी है, तो एटीडी का क्या लाभ है? ये सभी हैं। रखरखाव लागत, विद्युत चालकता में सुधार, संरचना विस्तार में वृद्धि, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक साइकिल विद मल्टीपल पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो? कई पाथ वाले विद्युत प्रपथ का प्रकार क्या है? तो कई पाथ वाले विद्युत प्रपथ क्या है? कि पैरेलल होता है। कौन सा होता है? पैरेलल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम? कर्षण वितरण प्रणाली की सुरक्षा प्रणाली का कार्य क्या है?
तो जो कर्षण वितरण प्रणाली होती है उसमें सूचना प्रणाली का कार्य क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम फॉल्ट, सिस्टम को दोषों से बचाना। ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम को दोषों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ग्राउंडिंग सिस्टम, ट्रैक्शन वितरण प्रणाली की ग्राउंडिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो जो ग्राउंडिंग सिस्टम होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, टू प्रोवाइड ए पाथ ऑफ फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए हम ग्राउंडिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फेलियर इन पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन, पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन में विफलता का मुख्य कारण क्या है। तो इलेक्ट्रिकल ओवरलोड या मैकेनिकल डैमेज या पर्यावरणीय डिस्प्लेसन या फिर खराब इंस्टॉलेशन। तो जो पीटीएफई में विफलता का मुख्य कारण जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, पर्यावरण डिग्रेडेशन, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हमने साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुगली डिवीज़न में जो जेईटीआरडी के एग्ज़ाम 22/10/2024 को हुआ था उसके पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 75 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। पार्ट थर्ड में हम 76 से लेकर 110 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।